तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम्स बनाने हैं। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए मैंने बना लिया रेक्टेंगल, उसके बाद 2 सर्कल बना लिए। एक सर्कल है ए का, एक है बी का, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये वाले सभी एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के जो कुछ भी बचा, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है और इन सर्कल के बाहर है। तो ये पोर्शन हमें शो करता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हुआ ए और ये हुआ बी। तो इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन होते हैं, यानी ये वाले एलिमेंट्स। और अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सभी एलिमेंट आएंगे जो इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर है, लेकिन इस वाले पोर्शन का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो उस केस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये सभी एलिमेंट्स। बस ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है। आइए अब थर्ड देखते हैं। यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये 2 सेट बना दिए ए और बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इस सर्कल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है ये सभी। उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस सर्कल को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी। तो अगर इन दोनों को हम मर्ज कर दें तो कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ना ही ये आएगा। तो जो डबल बार आया है वो कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये वाला इतना इतना और इतना पोर्शन है, ये एक एक बार रिपीट हुआ है, कॉमन था नहीं, ठीक है ना। इस वजह से जो कॉमन एरिया था पोर्शन वो बना था ये। तो ये हुआ थर्ड का आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन में बोल रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60, then what is complement of A? Let U be the set of all triangles. तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हर तरह का ट्रायंगल आ सकते हैं। If A is a set of all triangles with at least one angle different from 60, ओके, तो कितने केसेस बन सकते हैं? पहला केस देखते हैं। पहला केस ऐसा बन सकता है जिसके अंदर कोई भी एंगल 60 डिग्री का ना हो, नो एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है ना। सेकंड केस क्या बन सकता है ट्रायंगल के अंदर? कि केवल 2 एंगल 60 डिग्री के ना हो, एक हो सकता है 60 डिग्री का। सेकंड केस ये बन सकता है।
या फिर थर्ड केस ये बन सकता है कि एक एंगल 60 डिग्री का ना हो। लेकिन अगर एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब ये है कि दो एंगल 60 डिग्री के हैं। लेकिन अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो तो थर्ड एंगल को भी 60 डिग्री का होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बन जाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। इसमें हमसे बोला कि जो सेट ए है इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60। इसने at least बोला था तो हमने केसेस लिए। सबसे पहला केस लिया जिसके अंदर कोई भी 60 डिग्री का नहीं है। दूसरा हमने केस लिया कि दो एंगल 60 डिग्री के नहीं है। फिर तीसरा केस हमने लिया कि एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। और तीसरा केस वो था जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ठीक है ना। तो ये जो केस है ये तो ए सेट के अंदर से बाहर निकल गया। ठीक है ना। तो ए सेट के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आई, एक ये और एक ये, यानी जब तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है, और दूसरा तब जब दो एंगल 60 डिग्री के नहीं है। ठीक है। तो ए के अंदर आई ये दोनों सेट, पॉसिबिलिटी थी 3, यानी जो यूनिवर्सल सेट था उसके अंदर ये तीनों पॉसिबिलिटी आ गई। ए के अंदर ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो जब मैं लिखूंगा एक कॉम्प्लीमेंट तो क्या पॉसिबिलिटी बची, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो मैं एक कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल सकता हूं, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट्स। तो हमें बताना है कि ए का यूनियन अगर हम करें ए डैश के साथ या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ तो क्या आता है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, यूनियन करने पर। उसी तरह से अगर ए का और एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम करते हैं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। उसी तरह से थर्ड देखते हैं, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, और यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करूंगा ए का तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, जो ए के होंगे। ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बनता है पाई का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, जिस मर्जी के साथ करें हमें पाई ही मिलेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है। तो ये हुए सभी 7 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, तो उसके बाद चैप्टर क्लोज करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।